गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको हिंदी के एक विषय विशेषण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। विशेषण आप लोगों ने पहली कक्षा से अपने स्कूल में पढ़ा है। विशेषण बच्चों वही शब्द होते हैं जो कि हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता के बारे में बताते हैं, वो हमारे कहलाते हैं विशेषण शब्द। इसको हम परिभाषित रूप में बोलेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बोलूंगी लाल साड़ी, इसमें संज्ञा शब्द है साड़ी और विशेषण शब्द है लाल, यानी कि साड़ी कैसी है, वह लाल है। इसके अलावा हम एक और चीज बोल सकते हैं दो शरारती बंदर। इस तीन शब्दों में मैंने बोला बंदर। बंदर हमारा संज्ञा शब्द है। बंदर कैसे हैं, शरारती। और कितने बंदर हैं, दो। तो यानी कि दो और शरारती दोनों शब्द हमारे विशेषण हैं, जो कि हमें संज्ञा शब्द बंदर की विशेषता बता रहे हैं कि बंदर कैसे हैं और बंदर कितने हैं। तो विशेषण से हम लोग एक ही चीज हमेशा समझ याद रखेंगे कि विशेषण शब्द वह शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं और साथ ही साथ ये बताते हैं कि वह संज्ञा शब्द कैसी है या फिर कितनी है। या तो हम उसको गिनती पे बोलेंगे या फिर हम उसकी विशेषता बताएंगे वो कैसी है। तो ये हम लोग का कहलाता है विशेषण। बच्चों विशेषण के हम लोग चार भेद पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वे संज्ञा शब्द जिनकी की विशेषता बताई जाती है, उनके गुण के बारे में बताया जाता है, जैसे कि उनका स्वाद, उनका रंग, उनका आकार, उनकी अवस्था, या फिर उनका स्पर्श कैसा है, या फिर उनकी दिशा हम लोग बोल सकते हैं, आकार, प्रकार। ये सारे शब्द हमारे गुण में आते हैं, यानी कि आप उसको अंग्रेजी भाषा में जैसे कहते हैं क्वालिटी में आते हैं। जो सारे शब्द हमें संज्ञा शब्दों की विशेषता के बारे में बताएंगे, उनके गुण के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगी एक उदाहरण के लिए, राजू एक ईमानदार व्यक्ति है, तो इसमें राजू भी शब्द हमारा संज्ञा, लेकिन एक और शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है। कैसा है व्यक्ति, है ईमानदार, यानी कि वह उस व्यक्ति की का गुण के बारे में हमको बताया है कि वह व्यक्ति ईमानदार है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि गुलाब का फूल बहुत सुगंधित है। गुलाब का फूल कैसा है, सुगंधित, यानी कि उसकी गंध के बारे में हमें पता चल रहा है कि वह उसकी खुशबू अच्छी है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं करेला बहुत कड़वा होता है। इसमें करेला शब्द हम लोगों का संज्ञा शब्द है। करेला कैसा होता है, कड़वा, वह उसका स्वाद है। तो ये हमारा विषय, ये हमारा गुण या दोष, दोनों चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा आप एक दो और उदाहरण ले सकते हैं कि बगीचे में आम के छोटे बड़े पेड़ हैं। तो पेड़ हमारा संज्ञा शब्द है बच्चों, और छोटे बड़े उसके गुण हैं कि वे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि अचार बहुत स्वादिष्ट है। इसमें अचार हमारा संज्ञा शब्द है और स्वादिष्ट उसकी गुण है, उसकी विशेषता है। तो ये हमारे कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। तो इसको परिभाषित रूप में हम लोग बोलेंगे, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष के बारे में हमें बताते हैं वे हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। अगला हमारा भेद है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अपने आप में बिल्कुल साफ है, जिसमें कि गिनती यानी कि संख्या आती है। वह सर्वनाम शब्द जो कि गिनती के बारे में बताते हैं, हमें संज्ञा या सर्वनाम की गिनती के बारे में बताते हैं, वो हमारे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मैं बोलूंगी, आपको मैंने बोला कि मुझे 4 संतरे चाहिए, तो मैंने इसमें संतरा शब्द जो है हमारा वो हम लोग का है संज्ञा शब्द, और मैंने इसमें कितनी गिनती बोले, कितने चाहिए, 4। तो जो हमारा 4 शब्द है बच्चों वो हमारा कहलाएगा संख्यावाचक, संख्या में कहलाएगा। तो हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा और आप लोग बोल सकते हो उसका घर तीसरी मंजिल पर है। इसमें जो मंजिल है वह संज्ञा शब्द है। कौन सी मंजिल पर है, तीसरी, यानी कि वो गिनती है, और वो गिनती हमारी विशेषता बता रही है मंजिल की कि वे कौन सी मंजिल है। तो वो हम लोग का कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरू में उदाहरण दिया था 2 बंदर, मैंने आपको बोला था 2 शरारती बंदर। तो इसमें 2 बंदर जो आपकी गिनती है वो आपका संख्यावाचक में आता है, क्योंकि इसमें मैंने गिनती के बारे में आपको बताया है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और है, संख्यावाचक विशेषण में उसके 2 प्रकार हम लोग मानते हैं। पहला हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में बच्चों जिसमें कि हम लोग जब भी कुछ बोलते हैं हम लोग निश्चित एक गिनती बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला
मैंने आपको एक उदाहरण दे सकते हैं, इस स्कूल में 40 कमरे हैं। तो अभी कमरे जो हम लोग गिनती कर सकते हैं, हमने गिनती करी तब हमें पता चला कि ये 40 हैं। तो हम बोलेंगे इस स्कूल में 40 कमरे हैं। तो 40 का मतलब हो गया निश्चित रूप से मैंने बोला कि इसमें 40, हमने गिनती साफ साफ बोली। अब मैं आपसे बोलती हूँ इस स्कूल में कुछ कमरे खाली हैं, तो मैंने यहाँ पे शब्द लिया कुछ। कमरे हमारा संज्ञा शब्द हुआ। पहले में मैंने कहा 40 कमरे, दूसरे में मैंने बोला कुछ कमरे। तो पहले वाला हमारा था निश्चित, क्योंकि इसमें मैंने गिनती आपको बताई थी 40, लेकिन इसमें मैंने आपको बोला कुछ कमरे। तो यहाँ पे जो कमरे मैंने शब्द बोला है उसके पहले मैंने शब्द लगाया कुछ, और वह कुछ हमको नहीं बताता कि वह कितने हैं, तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। समझ में आया बच्चों? निश्चित में जिसमें कि हम लोग निश्चित रूप से गिनती बताते हैं, और अनिश्चित में जिसमें कि हम लोग गिनती ना बताकर थोड़ा, बहुत, कुछ ऐसे शब्द लगाते हैं, लेकिन उसके साथ जो संज्ञा शब्द हम लगा रहे हैं वो हम लोग अपने हाथों की गिनती पर उनको काउंट कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। वो हम लोग के कहलाते हैं निश्चित संख्यावाचक। इसके बाद दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कि गिनती नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा, बहुत, ये सब हम लोगों का आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक में। निश्चित में जिसमें हम लोग गिनती कर सकते हैं, अनिश्चित में जिसमें हम लोग गिनती नहीं कर सकते, लेकिन वह संज्ञा शब्द हम लोग गिन कर ले सकते हैं, उनको हम गिनती में ला सकते हैं। इसका हम उदाहरण कह सकते हैं कि मेरे पिताजी बहुत सारे आम लेकर आए। तो आम को हम लोग गिन सकते हैं। अगर बहुत सारे, मैंने बोला आम गिन सकते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं। और अगर मैं बोलती हूँ मेरे पिताजी 2 आम लेकर आए, तो हम लोग का 2 आम में आ जाएगा, तो यानी कि आपको गिनती में आ गया। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इस गांव में थोड़े से घर ही पक्के बने हुए हैं। तो थोड़े से घर हम लोग का अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने गिनती नहीं ली है। और अगर मैं कहती हूँ इस गांव में 15 घर पक्के बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने गिनती बोली 15, और घर हमारा संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता है पक्के और गिनती के थोड़े और कुछ 4 जो भी मैं शब्द इसमें आपको बोलती हूँ, वो हम लोग के कहलाएंगे निश्चित और अनिश्चित में। आज कीर्तन में 4 महिलाएं आई। महिलाएं हमारी संज्ञा शब्द है, 4 हमारा उसका विशेषता बता रही। कितनी महिलाएं आई? 4 महिलाएं आई। ये हमारा हो गया निश्चित संख्यावाचक। और यदि मैं इसको बोलती हूँ कीर्तन में कुछ महिलाएं आई, तो कुछ हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में होगा, क्योंकि इसमें गिनती नहीं बोली गई है। इसके बाद में हमारा तीसरा भेद आता है बच्चों परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है कोई भी ऐसे संज्ञा शब्द जिसको कि हम लोग नाप कर या तोल कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग मेजर करते हैं या फिर हम उसको तोल के लेते हैं, वेट करके लेते हैं। ये हम लोग के कहलाते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब ही नाप तोल कहलाता है। तो बेटा परिमाणवाचक में हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि मैं 4 लीटर दूध लेकर आया। इसमें भी गिनती है, 4 मैंने बोला, और मैं संख्या में भी गिनती बोलती हूँ, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? साथ में लीटर लगा दिया। कैसे हम फर्क करेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक में? परिमाणवाचक में बच्चों लीटर, मीटर, किलो, ये सारे के सारे शब्द हम लोगों के आते हैं। जैसे कि 4 लीटर दूध, 2 किलो दाल, 10 किलो आटा, 5 किलो तेल, ये सब चीजें हम लोगों ने तोल के ली। 4 मीटर कपड़ा, 15 किलोमीटर लंबी सड़क, 15 किलोमीटर सड़क, तो ये सब हमारा नापने में आया। तो जो चीजें नापने में और तोलने में आती हैं वो हम लोगों के कहलाती हैं परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा बच्चों, इसमें भी आपका इसमें भी 2 प्रकार होंगे। एक हमारा होगा निश्चित परिमाणवाचक और एक हमारा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जिसमें कि हम लोग गिनती साफ साफ बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, एक वाक्य मैं आपको देती हूँ इसमें, 2 किलो चावल। 2 किलो चावल में मैंने गिनती बोली, ये आपका निश्चित परिमाणवाचक है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने 2 किलो यानी कि मैंने गिनती बताई है कितने किलो। अगर मैं बोलूं कुछ चावल ले आओ, मैं आपसे बोलती 2 किलो चावल लेकर आओ, तो आप समझोगे मैम ने मुझे बोला 2 किलो, तो 2 किलो हम लोग का हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में, क्योंकि किलो है और 2 किलो है, तो हम लोग का निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और अगर मैं आपसे बोलती हूँ कुछ चावल लेकर आओ, मैंने यहाँ पर आपको गिनती नहीं बताई है, मैंने आपको उसका सही मेजरमेंट नहीं बताया, मैंने आपको सही माप नहीं बताया उसका, तो वो हम लोगों का अनिश्चित परिमाण में आ जाएगा। यानी कि एक ही वाक्य में हम लोग अगर किलो लगा देते हैं, 2 किलो लगा देते हैं, तो वो हम लोगों का हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और अगर मैं कहती हूँ कुछ या थोड़े चावल ले आओ, तो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो ये हम लोग को फर्क करना है। जैसे मैं बोलूंगी मेज पर 2 बोतलें रखी हैं,
2 बोतल रखी हैं, ये आप लोग का हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक में। मैं बोलूंगी मेज पर 2 किलो आम रखें, तो वो आपका हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो हम लोग का निश्चित परिमाणवाचक में और निश्चित संख्यावाचक में ये फर्क हुआ, और निश्चित परिमाणवाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में फर्क क्या होगा, जहां पर कि हम गिनती बोलेंगे वो हम लोग का होगा निश्चित में, जिसमें हम गिनती नहीं बोलेंगे वो हमारा हो जाएगा अनिश्चित में। और इसमें हमको एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों, वो ये कि लीटर, मीटर जब हम लोग बोलते हैं, किलो बोलते हैं, वो हमारा परिमाण में यानी कि नापतोल में आ जाता है। इसके बाद में हमारा चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण से हम लोग क्या समझते हैं? सार्वनामिक शब्द का मतलब ही हो गया अपने आप में सर्वनाम शब्द। अब जो सर्वनाम शब्द हम लोगों के हैं, इससे पहले मैंने आपको सर्वनाम विषय आपको करवाया था। सर्वनाम में मैं, तुम, आप, ये सब शब्द होते हैं, लेकिन सर्वनाम विशेषण में हम लोग लेते हैं तो हम लोग कुछ ही शब्द लेंगे, वो हमारे होंगे यह, वह, कौन। ये हम लोग के हमारे सारे शब्द सार्वनामिक विशेषण में कहलाएंगे। इसको परिभाषित रूप में हम लोग कैसे बोलेंगे? वे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। है ये विशेषता बताने वाले शब्द ही, लेकिन सर्वनाम शब्दों को हम लोग विशेषण की तरह से प्रयोग में लेकर आते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको इस तरह से दूंगी, जैसे हम बोल सकते हैं वह लड़का इसी घर में रहता है। तो इसमें लड़का शब्द आपका हो गया संज्ञा शब्द, और मैंने इसके पहले कौन सा शब्द लगाया? वह, या फिर यह मैंने बोला, तो ये हमारे होंगे सर्वनाम शब्द, और ये हमें लड़के की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हम लोगों के कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम शब्द जो कि हमें विशेषण के रूप में हम लोगों ने उसको प्रयोग में लेकर आए हैं, वो हमारे कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। इसका हम और उदाहरण बोल सकते हैं, यह कार आपकी है। कार इसमें संज्ञा शब्द है, यह इसके पहले हमने सर्वनाम शब्द लगाया, लेकिन यह हमें कार की विशेषता बताता है, तो ये हम लोग का कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि जो सार्वनामिक विशेषण शब्द होते हैं वो हमेशा संज्ञा शब्द के एकदम पहले आते हैं। तो इससे आपको कभी भी समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सार्वनामिक विशेषण क्या शब्द है। वो एकदम संज्ञा शब्द से पहले आते हैं और वो उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यह कार आपकी है। कौन कौन लोग शादी में आए थे? लोग इसमें संज्ञा शब्द है, कौन कौन हम लोगों का सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बता रहा है हमको, तो ये हमारे कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। तो ये मैंने आपको चारों भेद बताए बच्चों विशेषण के। सबसे पहले अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया विशेषण में मैं आपको क्या होता है, जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो शब्द संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो हम लोग के कहलाते हैं विशेषण। अब मैंने आपको एक उदाहरण देती हूँ, छोटा सा उदाहरण देके आपको बताती हूँ। लाल साड़ी, मैंने आपको उदाहरण दिया था, लाल साड़ी, इसमें विशेषण शब्द क्या है बच्चों? लाल। दूसरा, इसमें क्या है विशेषण बच्चों? लाल। लाल एक विशेषण शब्द है जो कि साड़ी की विशेषता बता रहा है, और जो साड़ी शब्द है वो हमारा संज्ञा शब्द है। लेकिन जब हम लोग विशेषण पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग उसको संज्ञा ना बोलकर हम उसको विशेष्य बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला लाल साड़ी, इसमें लाल विशेषण है, और जो साड़ी है वे शब्द हमारा कहलाएगा विशेष्य। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि विशेष्य क्या शब्द होते हैं? वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज क्या सीखा विशेषण में, कि विशेषण क्या शब्द होते हैं जो कि हमें विशेषता बताते हैं। उसके मैंने आपको 4 भेद बताए। पहला मैंने आपको बताया गुणवाचक विशेषण, जो कि किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता, गुण और दोष के बारे में बताता है। दूसरा मैंने आपको बताया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गिनती के बारे में बताते हैं, जिसके 2 रूप हैं, एक है निश्चित और एक अनिश्चित, जिसमें कि आपकी निश्चित गिनती आती है और दूसरे में थोड़ा और कुछ आता है। दूसरा मैंने आपको बताया था परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कि कोई भी संज्ञा शब्द को नापकर या तोलकर हम लेते हैं, वो हमारा कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी मैंने आपको 2 रूप बताए, जो कि निश्चित और अनिश्चित होता है, जिसमें कि कन्फर्म और कन्फर्म नहीं होता, जिसको कि नाप तोल के लेते हैं, किलो, लीटर माप के जिनको तोल के हम लोग लेते हैं, वो हमारे परिमाणवाचक में आते हैं। चौथा भी मैंने आपको बताया था सार्वनामिक विशेषण, जो कि सर्वनाम शब्द होते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको अंत में बताया कि विशेष शब्द होते हैं जो कि संज्ञा शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, उनको हम लोग विशेष्य कहते हैं। तो ये हमारा विशेषण का पूरी मैंने आपको समझाया कि इसके कौन कौन से 4 भेद हैं।
इसके संग बच्चों मैं आपको एक कार्य पत्रिका भेजूंगी और आपको थोड़ा आपको पठन सामग्री भेजूंगी, जिसमें कि आपको सारी विशेषताएं, विशेषण की सारी परिभाषाएं और उनके एक प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे, जिनको कि अपनी अपनी कॉपी में आपको करके रखना है। और अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आता, एक अपनी कॉपी में उसको लिख लेंगे और उसको स्कूल खुलने के बाद में अपने अध्यापिका से पूछ लेंगे आप लोग। तो ये आपका सर्विस विशेषण का हम लोगों ने करा है। अगली बार में विशेषण के हम आगे चीजें क्या, अगली कक्षा में मैं आपको थोड़ा सा विशेषण की और चीजों के बारे में बताऊंगी। अभी आप इतना करके उसको समझ के अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है।